हेलो एडुकेटर्स। तो आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि एसआईवी यूनिवर्स में एक और न्यू फीचर ऐड ऑन हुआ है। वो हुआ है सर्टिफिकेट जनरेटर का। बहुत सारे एजुकेटर्स का कहना था कि हमें सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए ऑफलाइन में, या फिर हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑनलाइन देने के लिए। द थिंग इज, अभी तक मार्केट में एक भी जनरेटर अवेलेबल नहीं है। आप अगर कोई भी है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा हो, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं, जितना मान लीजिए मैं इसका सब्सक्रिप्शन है अभी, उस सब्सक्रिप्शन के आसपास का भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हूँ और ऐसा फीचर्स प्रोवाइड करा रहे हो जहाँ पे आपका कस्टमाइज्ड, चाहे वो आपने फोटोशॉप से बनाया हो, चाहे वो आपने कैनवा यूज़ करा हो, या कोई भी अदर टूल यूज़ करके अपना सर्टिफिकेट बनाया है, आपको उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को बच्चों को शेयर करना है विथ उनके नेम और उनके डेट के संग, मतलब जो भी डेट उन्हें कंप्लीट करी है वो पर्टिकुलर। ठीक है, तो अभी तक कोई भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मैं आज की इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने किसी बच्चों को, अगर आपको बल्क में सर्टिफिकेट प्रिंट करके देना है या फिर आपको उनको ईमेल करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। और आपको ईमेल अपने कस्टमाइज ईमेल एड्रेस के थ्रू करना है तो आप कैसे उसको ईमेल कर सकते हो, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नो मैटर आप, क्योंकि जो जनरेटर्स होता है ना, उनमें इशू क्या होता है, पहला इशू ये होता है कि अगर आपका जो जनरेटर है वो कस्टमाइज नहीं होता है, यानी कि कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होती हैं उन पर ही वर्क करता है। बट ये 100% कस्टमाइज होगा। मैं कैनवा यूज़ करने वाला हूँ अभी एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और उसको ही मैं ऑटोमेट करके आपको दिखाऊंगा। दूसरा होता क्या है कि जब भी हम लोग किसी ऑटोमेशन टूल को यूज़ करते हैं तो जब नाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है बच्चे का, तो वो मतलब डिस्पेंसरी चीज़ें कर देता है कि मतलब ऊपर कर दिया नाम को, नीचे कर दिया, या फिर जो पर्टिकुलर लाइन है उसके बाहर कर दिया, तो वो अगेन बहुत बेकार लगता है और बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता है। वो सबका आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ टॉपिक। मेरा नाम आकाश गुप्ता और अभी आप देख रहे हो स्मार्ट इन्फॉर्मेशन का यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ जो आपको हेल्प करती हैं डिजिटली ग्रो करने में, चाहे वो ओबीएस रिलेटेड हो, एआई रिलेटेड हो, पीपीटी रिलेटेड हो, या फिर स्टूडियो रिलेटेड हो कि कौन सा कैमरा लेना चाहिए, कौन सा स्मार्ट बोर्ड लेना चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर एसआईवी यूनिवर्स के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक एजुकेटर्स टूल है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एजुकेटर्स को एआई यूज़ करने के लिए, जो अभी उनके डे टू डे लाइफ में मदद करते हैं। जैसे पीपीटी जनरेट करना हो गया, क्विज जनरेट करना हो गया। आप अगर अपना ऐप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो अपने एपेक्स से बनाया हो, क्लासपेस से बनाया हो, किसी और बड़ी कंपनी से बनवाया हो, ठीक है, आपको उनको बल्क में जो क्विज जनरेट करने होते हैं, तो जो उनका फॉर्मेट होता है वर्ड वाला, बड़ा मुश्किल होता है, वो आपको खुद से जनरेट करना है। इसके थ्रू आप बहुत इजीली कर सकते हो। इस पर डेडिकेटेड वीडियोस बनी हुई है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अब वो देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो का टॉपिक नहीं है वो, आज की वीडियो का टॉपिक है सर्टिफिकेट जनरेटर, वो देखेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर जाना कैसे, अगर जिनको नहीं पता तो मैंने सीधी वेबसाइट ओपन करी हुई है, तो आपको बता देता हूँ कि इस पर जाएंगे कैसे। आपको इस पर जाने के लिए बस यहाँ पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है स्मार्ट इन्फोविजन यूनिवर्स। जैसे आप उस पर सर्च करोगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर आप क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको लॉगिन और यहाँ पे रजिस्टर दिखाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो रजिस्टर पे क्लिक करिएगा और अपना डिटेल फिल कर रजिस्टर कर लीजिएगा, और यहाँ पे क्लिक करके अगर लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आप लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करिएगा, सीधा आप डैशबोर्ड पर आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, और जैसे आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस पूछेगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछेगा, चूज इमेज। अब इमेज कौन सी होने वाली है, इमेज वो होने वाली है जो आपका सर्टिफिकेट है, तो हम चलिए वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप गूगल पे जाओ या कैनवा यूज़ कर लो, मैंने लिखा है सर्टिफिकेट्स, और आपके सामने बहुत सारे सर्टिफिकेट आ गए हैं। इन्हीं में से एक सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैंने एक चीज़ करी है, मैंने जो उसका नेम था और जो उसकी डेट थी वो रिमूव कर दिया और डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसको करना है ओपन। तो मैं यहाँ पे जाके उस वाली इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वो मेरा सर्टिफिकेट ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, बच्चे का नाम, जो बच्चे का नाम होगा वो कहाँ पर आएगा, वो इस वाले बॉक्स में आएगा। तो बताना पड़ेगा कि जो भी बच्चों का नाम है इस वाले बॉक्स में आपको लेकर आना है। वो कैसे बताऊँगा, मैं जाऊँगा एंटर योर नेम में और यहाँ पे एक नेम डाल देता हूँ और यहाँ मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब आप बोलोगे नेम तो आया नहीं, नेम क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने डायनामिक बॉक्स क्रिएट नहीं किया। जैसे मैं नेम डालने के बाद यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूँगा तो मेरा नेम यहाँ पे आपको दिख रहा है, शो होने लगेगा। ये भी वाइट कलर से हो रहा है, मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक कलर से, जिससे कि आपको ये इजीली रीडेबल होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ड्रैग करके लेकर आऊँगा अपने नेम वाले बॉक्स के अंदर। मैं यहाँ पे रख देता हूँ और मैं क्या करूँगा, साइज सेट करूँगा कि ये जो बॉक्स है लगभग इतना बड़ा हो। क्यों इतना बड़ा हो, क्योंकि अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे करना चाहूँ कि अगर किसी बच्चे का नाम बहुत बड़ा भी है तो भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा और इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं जिससे कि दिक्कत नहीं होगी। तो लगभग मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये आ चुका है। अब क्या होगा कि जब भी बच्चे का नाम होगा वो सेंटर में आएगा। अगर बच्चे का नाम बहुत बड़ा हो रहा है
तो अपने आप लेफ्ट अलाइनमेंट होता रहेगा और उसको सेंटर में रखेगा। और बच्चे का नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है कि इस बॉक्स से भी बाहर जा रहा है, तो फॉन्ट का साइज ही वो अपना आप छोटा कर देगा, जिससे कि जो बच्चे का नेम है वो इस बॉक्स से बाहर ना जाए। ठीक है, सेम वे में हम लोग करेंगे डेट के लिए भी। डेट के लिए बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पे जाना है और अपनी डेट को सिलेक्ट करना है। मैं टुडे लिख देता हूँ, टुडे की डेट हो गई, और यहाँ पे जाके जनरेट कर लूँगा एक बॉक्स। मेरा डेट यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पे लाके उसे प्लेस कर दूंगा। चेक करने के लिए कि ये जो प्लेसमेंट हुई है प्रॉपरली हुई है और जो बच्चे के पास सर्टिफिकेट जाएगा तो कैसे दिखेगा, ये देखने के लिए मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और एक जो सर्टिफिकेट है उसे डाउनलोड यहाँ पे मैं कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखो जनरेट हो गया, प्यारा सा बढ़िया एकदम, मेरा सेंटर में नेम आया है, यहाँ पे डेट आई है, सब कुछ परफेक्ट है। तो अब मैं अगर इसको बल्क में सेंड करना चाहता हूँ सेंड कर सकता हूँ, बहुत ईजी है। बल्क में यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे बच्चों का नेम डाल दूंगा, जितने बच्चों के नेम्स में जनरेट करने हैं फॉर प्रिंटिंग पर्पस, कि अगर मुझे उसे प्रिंट करके देना है तो बस नाम लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा, नाम लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा, तो जितने मैं कॉमा लगा दूंगा उतने जनरेट वो करके दे देगा उतने बच्चों के नाम से। अगर डेट में कुछ भी नहीं फिल करूंगा तो आज की डेट भी अपना कर लेगा, और अगर मैं कोई डेट फिल करूंगा तो वो डेट ये पिक करेगा। इसके बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, सेव टेम्पलेट और लोड टेम्पलेट। ये क्या है, लेट्स सपोज कि आपने बनाया तो आज है, बट इसकी ज़रूरत को बार बार पड़ती है, मतलब आज आपने बनाया हो सकता है 1 महीने बाद दोबारा पड़ जाए, या 3 दिन बाद जाए, 4 दिन बाद पड़ जाए, तो आप चाहते हो दोबारा ये प्लेसमेंट ना करनी पड़े, ये सेव हो जाए चीज़ें। तो आप क्या कर सकते हो, जाके क्लिक करोगे सेव टेम्पलेट पे, यहाँ पे अपने टेम्पलेट का नेम डाल दोगे। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे एक नेम डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ मैंने नेम डाल दिया है बेसिक। तो यहाँ पे इसने बोला कि भाई आपका जो नेम है वो सेव हो चुका है। मैं ओके पे क्लिक करूँगा, और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, तो रिमूव हो गया। अब मैं अगर दोबारा कभी इसको ओपन करना चाहूँगा तो बस लोड टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा, अपने उस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा, यहाँ बोला लोडिंग टेम्पलेट, ओके करूँगा, और यहाँ बोला आपकी टेम्पलेट सक्सेसफुली आ चुकी है, ओके कर दूँगा। आप थोड़ा वेट करिएगा, बिकॉज अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो हो सकता है लोड लेने में थोड़ा टाइम ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी सब कुछ प्री डिफाइंड जो चीज़ें मैंने अभी करी थी वो यहाँ पे हैं। अब मुझे अगर बच्चों को ईमेल करना है तो ईमेल करना बहुत ईजी है। सेंड ईमेल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे बच्चों का जो CSV फाइल है वो अपलोड कर दूंगा। वो CSV फाइल कहाँ से आएगी, मैं यहाँ पे एक सैम्पल फाइल डाउनलोड कर दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करी हुई है। चलिए इसी को रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। बहुत इजी फॉर्मेट है, नेम वाले कॉलम में आपको नेम डालना है बच्चों का, ईमेल वाले कॉलम में आपको ईमेल डालने हैं। सिंपल, आप जो जो ईमेल डालोगे उन बच्चों को उस नेम वाले बच्चे का सर्टिफिकेट अपने आप सेंड हो जाएगा। ठीक है, आप वो फाइल बना के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, वो फाइल चूज़ कर लेना। उसके बाद ये जो ईमेल एड्रेस है जाएगा किसके ईमेल एड्रेस से, वो मेरे ईमेल एड्रेस से जा रहा है, बट लेट सपोज आपको आपके ईमेल एड्रेस से भेजना है, तो आपको बस यहाँ पे अपना ईमेल अपडेट करना है। वो कैसे आप करोगे, उसके लिए आप क्लिक करोगे अपडेट ईमेल पे, ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है। इसमें पहला ऑप्शन आपसे पूछा जीमेल एड्रेस, यानी कि जिस ईमेल से आप ये सेंड करना चाहते हो। तो मैंने अभी अपना ईमेल डाला हुआ है, आप यहाँ पे अपना ईमेल डालोगे। ठीक है, और आप यहाँ पे अपना ईमेल नहीं भी डालते तो मेरे डिफॉल्ट ईमेल से चले जाएगा, लेकिन अगर आप अपना ईमेल डालते हो आपके ईमेल से वो जाएगा। देन बुरा जीमेल का पासवर्ड, ये आपके गूगल अकाउंट का पासवर्ड नहीं है, ये ऐप पासवर्ड है। ये कौन सा पासवर्ड होता है बताता हूँ। आप इसके लिए सेटअप इंस्ट्रक्शन पे क्लिक भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा इंस्ट्रक्शन बताया गया, ऑल्दो मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। 2 स्टेप क्या होता है कि अगर कोई भी आप लॉगिन करते हो पासवर्ड डाल के भी अपना अकाउंट, तो आपको येस या नो पूछा जाता है कि आप इस जो लॉगिन हो रहा है पासवर्ड डाल के, कि आप ही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो आप अपने डिवाइस पर अलाउ करते हो, देन फिर वो लॉगिन होता है। तो वो आप इनेबल कर लेना। गूगल पे जाओगे तो आप इनेबल करने के बहुत ऑप्शन है, नहीं तो गूगल सेटिंग में जाके भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हो उसके लिए। फिर आपको अपना ऐप पासवर्ड जनरेट करना है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐप पासवर्ड। ये आपके गूगल अकाउंट का पासवर्ड नहीं होता। ये कैसे करते हैं, आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है गूगल ऐप पासवर्ड। ठीक है, आप एंटर करिएगा। ठीक है, आप ऐप पासवर्ड पे साइन अप करिएगा। मैं अपने अकाउंट से भी यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप जाओगे तो आपको इस तरीके का एक सेक्शन दिखता है ऐप पासवर्ड। मैंने 2 जनरेट किए हुए हैं, तो 2 मुझे ऑलरेडी दिखा रहा है, आपको ऐसा नहीं दिखाएगा। आपको एकदम बोलेगा कि न्यू फ्रेश जनरेट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ऐप नेम में बेसिकली आप कुछ भी यहाँ पे ऐप नेम डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट डाला हुआ है, यहाँ पे PHP मेलर डाला हुआ है, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। देन क्रिएट पे क्लिक करेगा, आपको 9 डिजिट का, 9 या 16 डिजिट का लगभग आपको एक मतलब स्ट्रिंग देगा, एक पासवर्ड देगा। उस पासवर्ड को कॉपी करिएगा और वो पासवर्ड आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा जीमेल ऐप पासवर्ड में। डालने के बाद
यहाँ दोनों जगह डालने के बाद आप बस यहाँ पे सेव सेटिंग करिएगा, इनको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, कुछ भी चेंज मत करिएगा, क्योंकि जीमेल एड्रेस के लिए ही ये बनाए गए हैं। अगर आपका SMTP पोर्ट या फिर TLS पोर्ट अलग अलग है और आपको पता है क्या है तो ही इसको चेंज करिएगा, अदरवाइज मत चेंज करिएगा। जब सेव सेटिंग करोगे तो आपका ये वाला ईमेल एड्रेस अपडेट हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश करके चेक कर लीजिएगा, अगर अपडेट हो गया है यानी कि आपका जो ईमेल है डिफॉल्ट वाला अब आपका ईमेल सेट हो गया है, ठीक है, ये वाला ईमेल हट गया है। उसके बाद आप जब भी जनरेट करोगे यानी कि सेंड पे क्लिक करोगे तो जो ईमेल एड्रेस यूज़ होगा वो आपका यूज़ होगा, ठीक है। एक बार मैं एक काम करता हूँ, वैसे मेरे शायद इस वाले अकाउंट पे लॉगिन नहीं होगा, मैं अपने फ़ोन पे दिखा दूंगा। नो करते हैं, मैं इस बार इस पर आपको मेल करके दिखा भी देता हूँ मेल कैसे होता है। बस यहाँ पे जाना है, ओपन क्लिक करना है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका ईमेल एड्रेस चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये ईमेल आईडी सैम्पल ईमेल आईडी है। रिमूव करते हैं, अब इसको Ctrl+S से सेव कर लिया, कट कर दिया, सेव एक्सएलएस नहीं, मुझे एक्सएलएस में सेव नहीं करना, इसको सेव कर दो। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस वाली फाइल को चूज़ करूँगा, ओपन करूँगा, इसको एज इट इज छोड़ दूँगा, कुछ इसमें चेंज करने जैसा है नहीं। सेंड ईमेल पे क्लिक करूँगा और जो मेरा ईमेल है वो यहाँ पे सेंड हो जाएगा। यहाँ पे दिखाएगा अभी कि सक्सेस हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही वो ईमेल जाएगा सक्सेस दिखा देगा। तो मेरा दिखा रहा है सेंड हो चुका है इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे। अब मैं वो दिखा देता हूँ कि ईमेल पे कैसे आता है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, अपना जीमेल खोलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये रहा मेरा सब टॉप पर ही है। तो डियर आकाश जो मेरा नेम था उसने अपना उठा लिया, यहाँ मेरा जो सर्टिफिकेट है वो भी आ चुका है जनरेट होकर, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से आप अपने अनलिमिटेड सर्टिफिकेट्स यहाँ से जनरेट कर सकते हो, अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हो, अपने टेम्पलेट को सेव कर सकते हो। मल्टीपल सर्टिफिकेट्स की हो सकता है, आपके आप न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हो तो आपके पास लोशो ग्रेड का या फिर अलग अलग चीज़ों का सर्टिफिकेट हो। आप अगर ट्रेडिंग पढ़ा रहे हो तो ट्रेडिंग के अलग सर्टिफिकेट्स हों, अगर आप NLP पढ़ा रहे हो NLP के सर्टिफिकेट्स हों, या फिर कुछ और आप पढ़ा रहे हो और आपको सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं और वो मैनुअली किसी बंदे को बनाने पड़ रहे हैं, तो उसका काम बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद उनका काम बहुत ईजी हो जाएगा। अगर ये आपकी रियल में एक प्रॉब्लम थी तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, और अगर ऐसी ही कोई और प्रॉब्लम्स आपको आती हैं अब जो आप चाहते हो कि हमारे थ्रू वो चीज़ सॉल्व हो पाए, तो आप नीचे बिल्कुल कमेंट करिएगा और हम लोग उसको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सॉल्व कराने की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलता हूँ किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।